हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी होंगी। और आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज है किस जन्माष्टमी, तो आप सबको किस जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज थोड़ा सा मेरा सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बट अच्छी बात यह है कि धनंजय की छुट्टी थी तो काफ़ी हेल्प मेरी करवा लिए हैं। और छोटी लाडू भी घर पे थी तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं थी काम वगैरह की, तो आराम से सारे काम मेरे हो गए हैं। और आज जैसे कि जन्माष्टमी, तो मैं बहुत कुछ सोची थी कि जन्माष्टमी ये करूँगी वो करूँगी। तो छोटा सा पंडाल में सजाती हूँ। आप लोग देखते हैं वीडियो तो आप लोग को पता हुआ ना कि मैं हर त्यौहार में छोटा सा मतलब एक मतलब पंडाल सजाती हूँ जो स्पेशल पूजा होती है। जैसे कि जन्माष्टमी को शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, तो इन सारी चीज़ों में ना मैं छोटा सा पंडाल बनाती हूँ। तो वही मैं सजाने को सोच रही थी। और प्रसाद में लड्डू गोपाल के लिए ना वो ड्राई फ्रूट्स के जो पाक बनता है ना, वो बनाने को सोच रही थी। और भी बहुत कुछ सोची हूँ, देखती हूँ कितना हो पाता है मुझसे, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। तो मैं ना सारे काम वगैरह करके आधा घंटा रेस्ट ले ली, क्योंकि मुझे लगा ना कि अगर अब एक बार किचन में जाऊँगी ना तो फिर मुझे मतलब रात तक छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सोचिए पहले आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी। तो यहाँ पर किचन में जाने के पहले ना मैं पहले जो डेकोरेशन है कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल का जो मंदिर में सजाऊँगी उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में चलेंगे। तो चलिए फटाफट सजा लेते हैं। चलिए डेकोरेशन करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी, ये जो आप पॉम पॉम का ये जो झालर देख रहे हैं ना, तो ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से। और ये मुझे 207 रुपये का पड़ा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब मैं जितना सोची थी ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी है। तो ये जस्ट अभी ना मेरे डेकोरेशन करने के पहले ही आ गया था, तो मैं बोली चलो इसे लगा देते हैं, क्योंकि मैं इसको लगाने के लिए ही मंगाई थी। बट ये था कि आता है टाइम से नहीं आता है, तो मैं बोली अगर नहीं आएगा तो जो मेरे पास पहले से फ्लावर वाली जो माला थी उसी से सजाऊंगी। बट टाइम से आ गया तो मैं बोली चलो आ गया है तो इसी से सजाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं सजा ली हूँ। पहले मैं लाइटिंग कर दी हूँ, आप लोग देख रहे हैं ना। और ये नेट है, जो मैं नेट बर्थडे में यूज़ करती हूँ वही नेट है ये। उसके ऊपर ये जो मनी प्लांट की पत्तियाँ थी उसे मैं लगा दी हूँ। और ये जो आप अभी मंगाई हूँ पॉम पॉम वाला तोरण वो लगा दी हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना पिंक कलर का जो पाटा है, वो पाटा ये जो मैं मंदिर जिसमें मेरे भगवान रहते हैं ना वही पाटा है। भगवान का भी मैं दूसरे टेबल पे रख दी हूँ। और ये कपड़ा वही है जो मैं मार्केट से लेकर के आई थी। तो कुछ ऐसा मेरा डेकोरेशन है और मैं ऐसा कुछ सोची थी करने के लिए। और उसके बाद टाइम हो गया था 3:30, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था डेकोरेशन करने में। बच्चे घर में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करते रहते हैं ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया डेकोरेशन में। और उसके बाद मैं किचन में आ गई, तो यहाँ पर मैं खीर के लिए चावल भिगो दी थी। और ये छोले हैं तो बिना लहसुन प्याज के छोले बनाऊँगी लड्डू गोपाल के लिए। तो मैं ना रात में भिगोना भूल गई थी, मैं अभी से दोपहर में भिगोई हूँ। तो ये अच्छे से फूला नहीं है, बट सोडा डाल के मैं इसे ना कुकर में लगवा दूँगी सीटी, तो ये अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट मैं लड्डू गोपाल के भोग की थाली तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ना एक कुकर में चढ़ा दी हूँ चने बॉयल होने के लिए, और दूसरे चूल्हे में खीर बना रही हूँ। खीर में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सोचे पहले खीर बनाकर रख देती हूँ और ये चने बॉयल रहेंगे तो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मेरी खीर भी बन गई है। और यहाँ पर मैं डाल दी हूँ ड्राई फ्रूट्स। चावल को अगर भिगो के बनाओ तो बहुत जल्दी खीर बन जाती है वैसे। तो बस यहाँ पर ना मैं भगोनी में जो दूध रहा है ना, उसी में दूध थोड़ा सा निकाल करके उसी भगोनी में खीर बना दी थी, तो अलग से मैं बर्तन नहीं ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं जो ड्राई फ्रूट्स पाक बोली थी ना वो बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, वैसे तो मेरे पास सारे ड्राई फ्रूट्स थे, काजू बादाम किशमिश और खरबूज के बीज, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं सारी चीज़ों को ना एक एक करके घी में, घर का शुद्ध घी है मेरे पास, तो मैं उसी में इनको हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ। ये देखिए, तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को भून लूँगी। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को ना मिक्सर में दरदरा मतलब पीसूँगी, चिकना नहीं पीसना है। तो ये खरबूज के बीज हैं, और ये काजू बादाम मखाने हैं, तो किशमिश है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब मैं किशमिश को नहीं पीसना है, किशमिश को मैं ऐसे ही डालूँगी। बाकी काजू बादाम मखाने को मतलब भून करके रोस्ट करके, और ये देखिए ये सारी चीज़ों को मिला दी हूँ। नारियल को घिस के उसे भी भून ली थी मैं हल्का सा। तो इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर ना
इसे मैं कटोरी में नाप लूँगी कि कितना ये है। तो इसमें कुछ मतलब ना 1-2 पीस मतलब खड़े बादाम भी रह गए थे, उसे मैं निकाल रही थी। तो इसे मैं ना इसको मैं आधा ही बनाऊँगी, आधा मैं रख दूँगी। कुछ अलग मिठाई बनाने को सोची हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं इसको आधा हटा दी हूँ और आधे में मतलब ये इसका मैं ड्राई फ्रूट्स पाक बनाऊँगी। जो आप कटोरी देख रहे हैं ना, ये कटोरी में मैं 2 कटोरी लूँगी नाप करके। नाप करके इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे चीनी इसमें डालना है, तो चीनी भी उसी हिसाब से पड़ेगा जितना ये ड्राई फ्रूट्स रहेगा। तो 2 कटोरी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी डालूँगी और उसकी आधी मतलब आधा कटोरी पानी डालूँगी। तो आधा कटोरी पानी में मैं 1 कटोरी चीनी डाल के इसके मैं अच्छे से चाशनी बना लूँगी। और इसे तब तक पकाना जब तक ना ये जब आप चाशनी को उंगली पे लेकर के आप उठाओगे ना, तो एक तार मतलब बने, मतलब तार बन के टूट जाए। तो ऐसा चाशनी बनाना है और उसी चाशनी में मैं डाल दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स। तो गलती मुझसे ये हो गई थी कि ड्राई फ्रूट्स जब मैं डाली तो मेरी फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया था और मैं फ़ोन में बात करने लगी, तो ये जो इसकी चाशनी थी वो थोड़ा ज़्यादा पक गई थी। तो इसकी वजह से ना बर्फ़ी तो नहीं जम पाई। तो मैं इसमें क्या किया ना कि घी डाल के फिर मैं इसका लड्डू बना ली, क्योंकि लड्डू भी अच्छे लगते हैं। तो घी मेरे पास था ही, तो मैं घी डाल के इसको लड्डू बना ली हूँ। और सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी लड्डू बने थे। पहले तो बिना घी के बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लड्डू बिल्कुल नहीं बन रहे थे, बहुत मतलब मेहनत लग रही थी। तो फिर मैं सोची घी डाल देती हूँ, घी से बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर छोटी लाडू दोनों सो रही हैं और मैं धनंजय दोनों मिलकर लड्डू बना रहे हैं। कोई भी काम मिलकर करो ना तो काम बहुत ही आसान रहता है। मैं बहुत थक गई थी बनाते बनाते, इतने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट मैं फिर भी बनाई। और ये देखिए यहाँ पर ना लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी यम्मी लड्डू थे, सब लोग बहुत तारीफ़ किए। और उसके बाद शाम के बज गए थे 6, तो मैं आ गई थी वापस से। फिर जो थोड़ा बहुत कमी थी उसको मैं पूरा करने आ गई थी। तो यहाँ पर ना जो सिंहासन था जिसमें लड्डू गोपाल बैठेंगे वो मुझे बनाना था। तो यहाँ पर मैं क्या की हूँ, ये जो पॉम झालर आई थी ना, उसी डिब्बे को मैं ये अस्तर का कपड़ा है, मैं अभी जस्ट इसको मंगाई हूँ। कपड़ा था मेरे पास लेकिन वो मिल नहीं रहा है। हड़बड़ी में कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला, तो मैं धनंजय से फटाफट 20 रुपये का अस्तर मंगाई और अस्तर को ही मैं इस कार्टून पे लपेट दी हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा पटा बन गया है लड्डू गोपाल का। और उसके पीछे मैं ये लगाऊंगी, ये जो आप कढ़ाई करने वाला जो फ्रेम होता है ना, उसी फ्रेम से इनके पीछे का मतलब मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर ये जो टियारा आप देख रहे हैं ना, इस टियारे को मैं लगा दूंगी फ्रेम में। तो एक साइड ना ये टियारा लगाऊंगी और दूसरे साइड में लेस लगा दूंगी गोल्डन कलर की, और बीच में लगा दूंगी मोरपंख, जो कि लड्डू गोपाल का फेवरेट है। और बांसुरी भी मैं लगाऊंगी। मटकी वटकी भी रखने का प्लान था मेरा, बट ना मैं नहीं ले पाई मार्केट से। बताइए ना, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं मंगा पाई थी। तो इसलिए जितना कुछ है उसी से हम सजाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया है पीछे, और मोर का पंख लगा दी हूँ। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल आकर बैठ गए हैं और अभी इनको स्नान वगैरह कराऊंगी सब कुछ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। गमले वगैरह जो है रखे हैं ना प्लांट, वो मैं छत से ले आई हूँ। तुलसी भी रख दी हूँ ला करके। तो इस तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या भोग थाली में बनाई हूँ। तो ये आटा गूँथ कर रख दी हूँ पूड़ी के लिए। और यहाँ पर ये देखिए खीर बन गई है, छोले बन गया है, बिना लहसुन प्याज वाला लड्डू बन गए हैं लड्डू गोपाल के लिए। और ये मैं बर्फ़ी मंगाई थी बेसन की। और उसके बाद ये माखन है, माखन मैं आज ही सुबह टाइम बनाई थी, ताज़ा माखन मैं लड्डू गोपाल के लिए निकाली थी। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल की थाली मतलब बन गई है, कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं जाऊंगी फटाफट नहाने, क्योंकि शाम के बज गए हैं 7:30 8 बज गए हैं। तो लेट ना हो जाऊं इसलिए मैं सब कुछ टाइम से सेट कर ली थी और सब कुछ टाइम से हो भी गया था। यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं देखी कितने सारे सूट साड़ियाँ निकाली हूँ पहनने के लिए, लेकिन सोची थी साड़ी पहनूंगी, लेकिन पहन ली सूट। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि साड़ी पहनने के बाद मुझे इतनी उलझन हुई कि मैं साड़ी वाड़ी सब हटा करके मैं सूट ही डाली हूँ। ये सूट आप लोग पहले भी मुझे देख चुकी हैं, जब मैं गुजरात गई थी तो मैं ली थी इस सूट को। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सूट, एकदम लाइट वेट है, पहनने में बहुत ही प्यारा कलर है इसका। मिंत्रा से मंगाई थी। और ये देखिए ब्लू चूड़ी पहनी हूँ, मतलब मैं साड़ी की मैचिंग की चूड़ी भी पहनी थी। मतलब मैं साड़ी पहन चुकी थी, लेकिन फिर मुझे गर्मी लगी बहुत ज़्यादा, तो मैं साड़ी उतार दी और सूट डाल ली।
और चूड़ी पहनी रही, मेरी चूड़ी चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान मैं रख ली हूँ पूजा का, जो जो मुझे चाहिए था। और ये है लड्डू गोपाल का मेरी ड्रेस। ये ड्रेस मैं मम्मी के यहाँ से लेकर के आई थी। यहाँ पर मेरे यहाँ अच्छा ड्रेस नहीं मिलता है, तो मैं जब मम्मी के यहाँ गई थी ना, उस टाइम ये सारे ड्रेस मैं ड्रेस, उनका मुकुट, बाँसुरी, ये सारी चीज़ें मैं वहीं से लेकर के आई थी। और यहाँ पर ना अभी मेरे घर में कोई नहीं है, धनंजय, छोटी, लाडू गए हैं अपनी फ्रेंड के घर, तो मैं यहाँ पर अकेले ही पूजा कर रही हूँ। फ़ोन कर दी हूँ आने के लिए, वो लोग आ ही रहे होंगे। मैं बोली तब तक मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर मैं ना लड्डू गोपाल को स्नान कराई। स्नान कराने के बाद फिर उन्हें ना न्यू ड्रेस पहनाई। वैसे तो मैं डेली में ना बहुत ही सॉफ्ट ड्रेस पहनाती हूँ, कॉटन का कंफर्टेबल ड्रेस, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को भी हमेशा सॉफ्ट ड्रेस पहनाने की कोशिश करते हैं ना। वैसे ही लड्डू गोपाल को भी मैं ना बहुत ही सॉफ्ट कपड़े के, मतलब सॉफ्ट कपड़े पहनाती हूँ डेली में। और आज जैसे कि जन्माष्टमी है, तो आज थोड़ा सा मैं स्पेशल ड्रेस ली थी। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें ना घर से लेकर के आई थी, आप लोग को बताई हूँ। और सारी चीज़ें पहनाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल इतने अच्छे लग रहे थे, मन करता उसको उनको देखती ही रहूँ, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मैं ना आरती करने लगी। आरती कर ही रही थी और तभी धनंजय भी आ गए, तो मैं आरती स्टार्ट कर दी थी। और जैसे मैं आरती स्टार्ट की तो धनंजय आ गया, तो हम लोग दोनों मिलकर आरती किए। आरती करने के बाद फिर ना जो मैं भोग की थाली सजाई थी ना, वो एक एक करके लड्डू गोपाल को मैं भोग लगवाई। और साथ में माखन मिश्री भी मैं रखी थी, तो उनको भी मतलब भोग लगवाई। और यहाँ पर ना हम लोग कुछ टाइम बैठे थे और बहुत ही अच्छा लगता रहा उनको देख कर। लड्डू गोपाल को एक अलग ही रौनक थी आज की जन्माष्टमी की। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी कि हाँ, मतलब मैं जो सोची थी लड्डू गोपाल के लिए वो सारी चीज़ें मैं कर ली। तो ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग बैठे थे, अब खाने पीने की तैयारी करेंगे। और छोटी लाडू अपना खेल रही हैं कमरे में। और ये देखिए आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल। पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर फटाफट बना ले रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि छोटी लाडू थक गई थी, तो वो लोग सोने के मूड में थी, तो बोली फटाफट पहले खाना खा ले फिर सोएंगे आराम से। तो यहाँ पर लाडू छोटे के लिए पूड़ी बना रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में आज मैं जन्माष्टमी वाले दिन ना कुछ फ़ोटो भी क्लिक की थी, क्योंकि फ़ोटो के बिना तो कोई भी त्यौहार पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक की थी, बताइएगा कैसी लगी फ़ोटो। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।